आधी रात में, आए थे आधी रात में, छल से आशीर्वाद दिला, छल से आशीर्वाद दिला, छिपे रहे थे खनात में, छिपे गए थे रात में। मुझे पता है कि आपको उस रात नींद नहीं आ रही थी। पांडवों को जगा करके कह रहे थे भैया भैया जागो। वो तो मस्ती में सो रहे थे। भगवान जा जा करके कहते थे अर्जुन जागो, युधिष्ठिर जागो, भीम जागो, कोई जाग नहीं रहा था। अर्जुन ने एक बार कहा, अर्जुन ने कहा गोविंद क्यों जगा रहे हो? बोले रे मूर्ख तुम्हें पता भी है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल पांडवों में से एक मारा जाएगा। बोले तो क्या करूं? बोले तुमको नींद कैसे आ सकती है? अर्जुन ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन ने कहा कि मैं तो बेफिक्र होकर के सोऊंगा ही। क्यों? क्योंकि जिसकी चिंता में द्वारिकाधीश जाग रहे हैं उसे चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है? जिसकी चिंता में भगवान जाग रहे हैं। तो भाग करके द्रौपदी के पास गए थे और जाकर के कहे थे कि जल्दी से वो जोड़ा पहन के आ, वो शादी वाला जोड़ा जिसमें तू विदा होके आई थी, सारे श्रृंगार करके आ। द्रौपदी पूछती रह गई बात क्या है भैया, बात क्या है बताओ ना। अभी कुछ नहीं, रास्ते में बताऊंगा, चल तू अभी चल। तैयार होकर के द्रौपदी आई और भगवान जल्दी जल्दी लेकर के गए। 3 बजे रात की बात दूर, 2 बजे रात में लेकर के द्रौपदी को पहुंचे। बोले मुझे पता था कि तुम लेकर के आए हो। बोले कैसे पता था, कैसे जान गया? पितामह कहते हैं मैंने पहले ही सब जान लिया, पहले ही सब जान लिया, तेरी आहट को पहचान लिया, तेरी आहट को पहचान लिया। भक्त कैसा होना चाहिए जो भगवान की आहट पहचान ले? ऐसा प्रेम हो जाए कि ठाकुर जी की आहट भी भक्त पहचान ले, ऐसा होना चाहिए। कहते तेरी आहट को पहचान लिया। कैसे? जहां आप जाते हो ना, आपके शरीर से जो सुगंध निकलती है वह सुगंध मैं पहचानता था। मेरी नासिका में जब वह सुगंध आई तो मैं जान गया कि द्वारिकाधीश लीला करने आया है। तेरे अंग गंध को गाढ़ किया, अंग गंध को गाढ़ किया, सबके जीवन बोले मैं सब कुछ जान गया था, पहले ही आपकी आहट को पहचान गया था। जब द्रौपदी आ रही थी ना, तो द्रौपदी की जो जूती थी, जूती पहन के चलती थी, तो कानों में आवाज पड़ते ही लोग जान जाते थे कि द्रौपदी आ रही है। अलग आवाज थी। भगवान ने कहा रे बहना बहना ये जूती निकाल। क्यों? जूती पहन के जाएगी तो बाबा जान जाएंगे कि तू आई है। जूतियां निकलवा करके भगवान ने अपने पीतांबर में लपेट करके कांख में दबा लिया। ऐसी लीला करते हो आप।
बड़े खिलाड़ी आपसे पेश नहीं पाएंगे। आप तो सुपर इंटरनेशनल खिलाड़ी हो महाराज। कहते हैं मैं आपके अंग को पहचान ली। कैसी भक्ति रही होगी पितामह की दिनों जो भगवान के अंग को भी पहचान। आज मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, सामने न होने के बाद भी जो जान दे वो भक्त। और आपने द्रौपदी को साथ में ला करके मेरा चरण स्पर्श करवा दिया और मैंने बिना आंख खोले ही द्रौपदी से कह दिया चिर सौभाग्यवती भव। द्रौपदी हंसने लगी, बाबा कल मेरे पांचों पतियों में जब एक भी मारा जाएगा तो वचन ये तेरा बाबा क्या झूठ नहीं हो जाएगा। अगर मेरे पांचों पतियों में आप किसी एक को मारोगे तो आपका ये आशीर्वाद झूठा नहीं हो जाएगा क्या? बोले द्रौपदी तुम? बोले हाँ बाबा हम। बोले अरे हम तो भानुमति का इंतजार कर रहे थे, तू यहाँ आई कैसे, बता कौन लाया? तो आप चुपके से निकल करके आए। ये प्यारे मैं तो आपको उस समय देखना चाहता था, मेरी साधना तभी सफल हो पाई जब आपका उस ब्रह्म मुहूर्त में मैंने दर्शन किया। मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन के लिए मैंने ये लीला करी थी क्योंकि मुझे पता था कि होगा वही जो राम जी को भाएगा, वही होगा प्यारे जो प्रभु चाहते हैं। हमारे और आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। दुर्योधन बुद्धि लगाते रह गया लेकिन सफल नहीं हो पाया। सौभाग्यवती कौन हो गई? द्रौपदी। इस तरह से बातें करते 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 भीष्म पितामह की अब सांसें धीरे धीरे लड़खड़ा रही है। लड़खड़ाते लड़खड़ाते शब्दों में कहा, प्रभु आप जानते हो जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी और सबकी नजरें मेरी ओर थी, पर मैं क्यों नहीं उठा? मैं उठ जाता और यदि मैं एक बार कह देता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी के अस्मिता पर हाथ आंख भी उठा करके देख सके। पर मैं जानता था कि यदि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो आपकी भक्त वत्सलता लोगों को पता नहीं चल पाएगी। आप कितने भक्त वत्सल हैं ये कोई जान नहीं पाएगा। इसीलिए मैं चुपचाप बैठा रहा और आप आए, द्रौपदी की लाज बचाए, साड़ी बढ़ाए और मैंने आपका एक अलग रूप में दर्शन किया। उस समय भी ये मेरी अखियां आपका दर्शन करना चाहती थी। युद्ध के मैदान में सब तो एक दूसरे को बाण मार रहे थे लेकिन मेरा बाण आपकी ही तरफ क्यों जा रहा था? क्यों? क्योंकि आपकी नजरें मेरे ऊपर पड़ी रहे। मैं आपके उस करुणामयी नजरों के सामने पड़ करके अपने इस जीवात्मा को धन्य करता रहूं, आपकी दर्शन कर करके। मेरा मात्र एक ही साथ था, आपको देखने। आप मुझे निहारे, मैं आपको निहारूं, यही भक्त की उत्कृष्ट भक्ति है। और संसार में कुछ ना देखूं ये मेरी इच्छा थी, इसलिए मैं आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। नाथ अब मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, क्यों कि अंग अंग लगे बाण हैं, व्याकुल मेरे प्राण हैं, जीवन ज्योति बुझ रही, देह का नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं कि अब ये शरीर की शुद्ध बुद्ध जा रही है, इसलिए अब 2 पल के लिए मेरे प्रियतम मेरे आंखों के सामने ऐसे ही खड़े रहना, मैं आपको निहारूंगा, अब एक शब्द बोलूंगा नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी आंखों के आगे खड़े रहो, मेरी आंखों के आगे
वहीं चढ़े रहो। निहारते 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 निकल जाए मेरे प्राण युद्ध के मैदान में एक गंभीर रात में बाणों की सैया हुए हैं बेसमझ भक्त महान युद्ध के मैदान में एक गंभीर रात में। और ऐसे ही कहते 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 कौन भये कहते मोरे भरे एक अचानक ठहर गए अचानक डरते गए प्राणों का पंछी उड़ चला प्राणों का पंछी उड़ चला देखते सब रह गए देखते सब रह गए देव नभ में छा गए देव नभ में छा गए। सब पितामह का प्रयाण हो रहा है सज्जनों। सारे देवता आकाश में प्रकट हो गए हैं और प्रकट होकर के फूल झड़ बरसा गए फूल झड़ बरसा गए ओ देव नभ में छा गए देव नभ में छा गए फूल झड़ बरसा गए फूल झड़ बरसा गए। औरों की मैं क्या कहूँ औरों की मैं क्या कहूँ मोहरी भी रो दिए शरण भी रो दिए तेरा ही जस गाऊं मैं तेरा ही जस गाऊं मैं अब हरि की कथा सुनाऊं मैं अब हर की कथा सुनाऊं मैं शरण चरण की पाऊं मैं शरण चरण की पाऊं मैं हरि हे प्रभु हरि मेरा भी रखना ध्यान युद्ध के मैदान में एक गंभीर रात में बाणों की सैया लेते हुए हैं सैया से लेते हुए हैं विश्वर से भक्ति महान में युद्ध के मैदान में एक गंभीर रात में